आपने इतिहास की अनेक किताबों में कई सभ्यताओं को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ सभ्यताएं ऐसी होती है जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आप कल्पना कीजिए, घने जंगलों के बीच खड़े विशाल पिरामिड, पत्थरों पर उकेरी गई रहस्यमय लिपियां और ऐसा कैलेंडर जो हजारों साल पहले भविष्य की गणना कर सकता था। एक ऐसी सभ्यता जो समय से बहुत आगे थी और फिर अचानक इतिहास के अंधेरों में खो गई। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। इस वीडियो में आपको माया सभ्यता के बारे में बहुत ही रोचक बातें जानने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखना। साथियों, माया सभ्यता का विकास हुआ मध्य अमेरिका यानी मेसो अमेरिका में, जो कि वर्तमान के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास में स्थित है। यह क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ों से घिरा हुआ था। इतने कठिन वातावरण में भी माया लोगों ने एक उन्नत सभ्यता खड़ी कर दी। ऐसा माना जाता है कि माया सभ्यता की शुरुआत लगभग 2000 ईसा पूर्व हुई। इतिहासकार माया सभ्यता के कालक्रम को 3 भागों में बांटते हैं। प्री क्लासिक काल यानी 2000 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक, फिर क्लासिक काल 250 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, पोस्ट क्लासिक काल 900 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। क्लासिक काल में यानी 250 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता अपने चरम पर थी, या यूं कहें कि 250 से 900 ईस्वी तक का काल माया सभ्यता का स्वर्ण काल था। यही वो समय था जब पिरामिड खड़े हुए, विज्ञान और कला का विकास हुआ, विशाल शहर बने। इन विशाल शहरों में कुछ प्रमुख शहर जैसे चिचेन इत्जा, टिकल, पालेनके, कोपेन, कालामकुल थे। हर शहर का अपना राजा, अपनी सेना और अपना देवता होते थे। राजा को अहाऊ या अजाव कहा जाता था। अगर माया पिरामिड और वास्तुकला की बात करें तो माया पिरामिड मिस्र के पिरामिड से अलग थे। मिस्र के पिरामिडों में राजाओं के शवों को रखा जाता था, वहीं माया पिरामिड धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए जाते थे। ऊपर के हिस्से में मंदिर बना होता था, सीढ़ियां बहुत खड़ी होती थी। इनका सबसे प्रसिद्ध पिरामिड एल कास्तिलो है, जो चिचेन इत्जा शहर में स्थित है। विषु के दिन इस पिरामिड पर सांप जैसी आकृति बनती है, जो ये साबित करता है कि माया लोग खगोल शास्त्र में कितने उन्नत थे। अगर आप विषु या इक्विनोस के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में पृथ्वी का ध्रुव न तो सूर्य की ओर झुका रहता है और न ही सूर्य के विपरीत। इसलिए इन 2 दिनों में संपूर्ण पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। इसी स्थिति को ही विश्व कहा जाता है। माया सभ्यता का खगोल विज्ञान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ था। ये लोग आसमान को पढ़ना जानते थे। वे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शुक्र ग्रह की चाल, तारों के बारे में जानते थे। उनके लिए खगोल विज्ञान और धर्म एक दूसरे से जुड़े थे। उनके मंदिर सूर्य और विश्व के अनुसार बने होते थे। माया सभ्यता में सबसे शानदार और रोचक अगर कुछ था तो वह था माया कैलेंडर, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी गई थी। अगर आपने माया कैलेंडर का रहस्य नहीं जाना तो माया सभ्यता का ज्ञान अधूरा है। इसलिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जरूर देखें। खगोल शास्त्र के साथ साथ माया लोग बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे। माया सभ्यता दुनिया की पहली सभ्यताओं में से थी जिसने शून्य की अवधारणा को समझा। माया लोगों का गणित सिर्फ 20 तक की संख्या तक ही सीमित था। वे लोग बिंदुओं और रेखाओं की सहायता से गणना करते थे, जैसे एक बिंदु 1, एक रेखा 5 और एक संख 0। बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक गणनाएं आज भी चौंकाती है। माया लोग बहुदेववादी थे, यानी सैकड़ों देवताओं को मानते थे। माया लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे सूर्य, पेड़, जल, मिट्टी आदि को देवता मानते थे। इनके मुख्य देवता सूर्य देव, वर्षा देव और मृत्यु देव आदि थे। माया सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलन में थी। वे मानते थे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि आवश्यक है। कभी कभी कुछ खास अवसर पर मानव बलि या रक्त बहाने की रस्में भी होती थी। माया सभ्यता के बारे में कुछ और रोचक फैक्ट जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। मक्का माया लोगों की मुख्य खाद्य फसल थी। वे लोग मक्का यानी कॉर्न को पवित्र मानते थे। माया लोगों ने एक बहुत सुंदर चित्रलिपि विकसित की थी। माया लोग एक पेड़ की छाल से कागज बनाकर किताबें लिखते थे, जिन्हें कोडेक्स कहा जाता था। स्पेनिश आक्रमण के दौरान अधिकांश कोडेक्स नष्ट कर दिए गए। माया लोग रबड़ बॉल गेम खेलते थे, जिसे धार्मिक खेल माना जाता था। यह खेल जीवन और मृत्यु से जुड़ा रहता था। माया लोग नमक, जैड, कोको
और ऑब्सिडियन का व्यापार करते थे। माया समाज भी वर्गों में बंटा हुआ था। राजा और पुजारी उच्च वर्ग में थे तो किसान और मजदूर निचले वर्ग में। माया लोग खोपड़ी को कृत्रिम रूप से आकार देते थे। लंबी खोपड़ी को वे शक्ति और सुंदरता का प्रतीक मानते थे। इसके लिए माया लोग खोपड़ी को एक खास ढांचे में कुछ महीने या सालों तक रखते थे, जिससे खोपड़ी ऊपर की तरफ लंबी हो जाती थी। माया लोग दांतों में सुंदरता के लिए एक हरे रंग का जड पत्थर लगवाते थे। साथियों, 250 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता का स्वर्ण काल था, लेकिन 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता का पतन शुरू हो गया। धीरे धीरे माया शहर खाली होने लगे। इसके कई कारण माने जाते हैं, जैसे भीषण सूखा या अकाल, जंगलों की कटाई, युद्ध या भोजन की कमी। कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को कमजोर कर दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या माया लोग सच में खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं। आज भी माया लोग जीवित हैं। माया भाषाएं बोली जाती है। उनकी संस्कृति आज भी जिंदा है। माया सभ्यता हमें सिखाती है कि आधुनिक तकनीक के बिना भी ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। आज भी उनके कैलेंडर, पिरामिड और उनके रहस्य हमें चुनौती देते हैं। माया सभ्यता शायद खत्म नहीं हुई, बल्कि वह हमें समझने का इंतजार कर रही है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।